हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रयुक्त क्लासेस के शब्द श्रृंखला वर्ड सीरीज के इस सेकंड वीडियो लेक्चर में, जहां हम सीखेंगे कुछ ऐसे शब्दों में फर्क जो दिखने में तो एक जैसे हैं लेकिन मतलब में है बहुत अलग। बच्चों, हम बात कर रहे हैं शब्द हिंदी की। बेटा, हिंदी की किताबों के कवर पेज को जब हम देखते हैं तो उसमें अक्सर शब्द हिंदी गलत लिखा होता है। उदाहरण के तौर पर हमारे पास ये किसी हिंदी की किताब का कवर पेज है। आप यहाँ देखिए, ये जो शब्द हिंदी लिखा है ये गलत लिखा हुआ है। अगर आप भी ऐसे हिंदी लिखते हैं तो गलत लिखते हैं। मेरे कहने का मतलब है बेटा कि जब भी आप हिंदी को लिखें तो अनुस्वार के रूप में लिखें। मींस इस आधे ना को हमेशा इस तरह लिखें, अनुस्वार के रूप में। इस बात को समझने के लिए बच्चों हम बात करते हैं थोड़ी सी हिंदी व्याकरण की, हिंदी ग्रामर की। क्या है बेटा कि अल्फाबेट्स को लिखने का अपना कुछ मेथड होता है। वो 5-5 की संख्या में कुछ इस तरह ग्रुप्स में लिखे जाते हैं। जैसे इसी क्रम में जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं बेटा वर्ग। ये भी है वर्ग, ये है का वर्ग, ये है ता वर्ग। किसी भी ग्रुप का जो पहला अक्षर होता है उसी के नाम से उस वर्ग को पुकारते हैं। जैसे ये का वर्ग हो गया, ये ता वर्ग हो गया। ठीक है। किसी भी वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है, मीन्स 1 2 3 4 5, इस 5वें अक्षर को बोलते हैं बेटा पंचमाक्षर। 5वें अक्षर को बोलते हैं पंचमाक्षर। रूल्स हमारा ये कहता है कि अगर कोई पंचम वर्गीय कोई वर्ड हो और वो स्वर रहित हो, हमें शर्त दे रहा है कि वो स्वर रहित होना चाहिए। अगर कोई पंचम वर्गीय वर्ड हो और वो स्वर रहित हो और उसी के साथ उसी के ग्रुप का कोई अन्य वर्ड उसके साथ आ जाए तो बेटा जो पंचमाक्षर होता है वो अनुस्वार में बदल जाता है। इसलिए चूंकि हिंदी के केस में दा और ना दोनों एक ही ग्रुप के हैं, इसलिए जो ना होगा वो अनुस्वार में बदल जाएगा कुछ इस तरह। इसलिए ये वाला हिंदी लिखना सही होगा और ये वाला हिंदी लिखना गलत होगा। उम्मीद है बातें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में कुछ नए शब्दों के साथ।